हनुमान जी के बारे में तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। कितनी भी बात हम उनके बारे में करें वो कम ही है, क्योंकि उनका जो आ, आकार है या उनका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व भी इसलिए नहीं कह सकते कि वो उससे भी बहुत आगे हैं। और वो इतना बड़ा है, अनंत है, जिसकी छोर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा, जम कुबेर दिक्पाल जहां से, कवि को विद कही सके कहां से। कि उनका तो कुछ, उनका वर्णन करना ही बहुत मुश्किल है। तो आज हम जो सेशन शुरू करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा आज नॉलेज और विजडम के बारे में बात करेंगे। So yesterday we did courage and power of Hanumanji. Today we are going to learn about how knowledgeable and wise Hanumanji is. पहला जो सेंटेंस है जब हनुमान चालीसा शुरू होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोहे जब खत्म होते हैं, जो फर्स्ट चौपाई इज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दैट हनुमान जी इज ओशन ऑफ विजडम। गुणों के सागर हैं, उनमें इतने वर्च्यूज हैं, उनमें इतना ज्ञान है, उनमें इतने गुण हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान भी है और गुण भी है। तो अब इसको हम आज समझेंगे कि ज्ञान क्या है और गुण क्या है, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और फिर उसको हम अपने गुणों में कैसे परिवर्तित करते हैं। The first sentence only begins with the virtues of Hanuman ji. He is full of virtues. ऐसा बताया जाता है कि श्री राम जी के पास जितनी कलाएं थी उससे ज्यादा हनुमान जी के पास थी। क्यों? क्योंकि सारी कलाएं जो राम जी के पास थी वो तो हनुमान जी के पास थी ही, लेकिन उससे बड़ी एक कला थी जो सेवा भाव, जो भक्ति भाव था उनमें, वो एक बहुत बड़ा गुण था। तो हम लोग यहाँ पर ये समझें कि हनुमान जी में गुण कहाँ से आए। आज की जो कहानी है वो हनुमान जी ने कहाँ से, हनुमान जी के गुरु कौन थे और उन्होंने कैसे ये सब ज्ञान सीखा, क्या क्या ज्ञान सीखा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे ये समझें कि उनमें इतने गुण कहाँ से आए। और जो हमने पहले दिन एक कहानी सुनी थी ना, कि उनका जो हनु था, जो उनके चिन्ह था, उसको जब इंद्र ने प्रहार किया उसके ऊपर, तो जो पवन देवता है, जो, क्योंकि वो हनुमान जी का, मैंने आपको जैसे कहानी भी बताई थी कि उनका हनुमान जी के जीवन में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो जितना भी उनके अंदर जो मैं पवन सुत की बात कर रही थी, तो फिर जो पवन कुमार हैं, जो विंड, गॉड ऑफ विंड थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी के ऊपर प्रहार हुआ है। तो उन्होंने सारे का सारा जो सृष्टि का जो एयर थी उसको सक कर लिया, एंड द होल सृष्टि वाज डेफिनेटली वाज विदाउट एयर, एंड दे स्टार्टेड पैंटिंग. All the devatas came, and to compensate what Indra has done, so they gave lots of blessings to Hanuman ji. सबने ब्लेसिंग्स दी, किसी ने उनको लंबी आयु की ब्लेसिंग दी, किसी ने उनको कई कलाएं दी, किसी ने उनको कई गिफ्ट्स दिए, जैसे चिरंजीव होने का तो आशीर्वाद उनको बाद में सीता माता से भी प्राप्त हुआ था, जिसकी बात हम आज करेंगे भी सही। तो बहुत सारे उनको शक्तियां प्राप्त हुई, बहुत सारे गिफ्ट्स प्राप्त हुए उस समय पर। तो जब हनुमान जी ने ज्ञान लेने की बात की, तो माँ ने पूछा कि आप किनसे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। तो हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष देवता सूर्य लगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु जो बनाना चाहता हूँ, सूर्य देव को बनाता हूँ, और सूर्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। पर शिष्य ने गुरु को चुना, लेकिन गुरु को भी तो स्वीकार करना चाहिए। तो वो गए सूर्य देव के पास कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। तो सूर्य देव ने कहा, देखो तुम अभी बालक हो और मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं तो अपने सुबह उठते ही अपने घोड़ों को लेकर, अपने जो
चैरियट है उसको लेकर मैं निकलता हूँ, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता हूँ। तब तो ऐसा बताते थे ना कि पृथ्वी के आसपास सूर्य घूम रहे हैं। तो वहां पर प्रकाश करता हूँ, शाम तक आता हूँ, थक जाता हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है आपको ज्ञान देने के लिए या कुछ भी सिखाने के लिए। तो उन्होंने सूर्य देव से कहा कि ठीक है, आप मुझे जब भी वक्त देंगे मैं तब आपसे सीख लूंगा। लेकिन सूर्यदेव ने कहा मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं। अब ललक, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हनुमान जी। हिज लॉन्गिंग टू हैव नॉलेज, उनमें जो तड़प थी। आज हम लोग सब जो बात करते हैं ना, हम में तड़प नहीं होती है। ऐसा बोलते हैं कि तड़प हो तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो हम में वो तड़प की कमी रहती है। ये बात हमें हनुमान जी से सीखनी है। हनुमान जी में इतनी तड़प थी, उन्होंने कहा ठीक है सूर्यदेव, आपके पास वक्त नहीं है, आप मेरे मैं आपके साथ साथ चलूंगा। तो सूर्यदेव ने कहा देखो मैं बहुत तेज चलता हूँ और मेरा मेरा चैरियट बहुत तेज चलता है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अभी आप छोटे हो, आप ज्ञान इतना प्राप्त करना चाहते हो। एक तो ज्ञान प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और फिर उसके साथ आप मेरे चैरियट में बैठकर नहीं चल सकते। He said, कोई बात नहीं, आप जब जब चलते जाएंगे मैं आपके सामने रहूंगा, क्योंकि गुरु के सामने पीठ तो दिखा नहीं सकते, आगे तो चल नहीं सकते गुरु से। सो ही सेड कि आई विल फॉलो यू, मैं आपके साथ चलूंगा। आप मुझे रास्ते में जो भी ज्ञान देना होगा आप मुझे वो देते रहें, मैं उसी ज्ञान को ले लूंगा। तो यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि गुरु की कन्वीनियंस, कि गुरु ने का वक्त नहीं है तो शिष्य इतना इतना ज्यादा आतुर है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। ये जो आतुरता की भावना है, इसको आप याद रखिए। ये इसके बारे में हम और बात करेंगे। आतुर होना बहुत ही जरूरी है। तो आतुर को हम इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट करेंगे तो एंथुजियास्टिक, आतुर होना, एंथुजियास्टिक होना। तो उसमें ज्ञान प्राप्त करने की बहुत प्रबल इच्छा होना एक बात है। आज स्टूडेंट्स जब जाते हैं क्लास में या पढ़ने के लिए जाते हैं तो दे आर नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट स्टडी, दे रियली आर फोर्स्ड टू स्टडी। So this is where we have to learn that we need to be enthusiastic, not only to study, to learn any skill in life. So then he said कि मैंने सीखना ही है आपसे। तो उन्होंने, सूर्यदेव ने स्वीकार किया, और फिर वो उनके साथ चैरियट के आगे आगे चलते थे। पीठ करके नहीं चल सकते थे, तो चैरियट के आगे, जैसे यदि ये चैरियट है तो उनके सामने ऐसे रहते थे, और सूर्यदेव चलते जाते थे, उनको ज्ञान देते जाते थे, और वो आगे पीछे लौटते हुए, जैसे आकाश मार्ग पे चलना होता था, तो फिर वो धीरे धीरे ऐसे ज्ञान देते रहे। और सारा ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया है वो सारा उन्होंने इस प्रकार से प्राप्त किया है, आगे पीछे ऊपर नीचे होते हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, 6 दर्शन, 6 तरह की फिलॉसफीज का ज्ञान प्राप्त किया, 9 तरह की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, मतलब 9 ग्रामर्स, पाणिनि की ग्रामर्स भी हैं, 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, और 108 ऑकल्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने लर्न की, ऐसे ही चलते फिरते आगे पीछे होते हुए सूर्यदेव से। सो इतना सारा ज्ञान उन्होंने जब प्राप्त किया है तो उन्होंने वक्त भी बहुत लगाया, और ऐसा कहा कि जब भी वो वहां से अपने गुरु सूर्य देव को जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, तो जो आकृतियां या जो आकार उन्होंने बनाए, जिस तरीके से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उसे आज हम सूर्य नमस्कार के रूप में जानते हैं। सूर्य नमस्कार की जो रचना है वो हनुमान जी ने ही की है। उन्होंने जब अपने गुरु को दंडवत प्रणाम किया तो जो प्राणायाम और जो आकार उन्होंने लिए, जो पॉस्चर्स उन्होंने बनाए दंडवत करने के लिए, उनको सूर्य नमस्कार के नाम से हम आज जानते हैं।
तो एक ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि सूर्य नमस्कार जो है वो सूर्य देव ने नहीं दिया है, सूर्य देव को जो नमस्कार किया गया था 12 नाम लेकर 12 मंत्र करके, वो हनुमान जी ने जो सूर्य नमस्कार किया था उसे उसे सूर्य नमस्कार, जिसको आज हम सन सैल्यूटेशन के नाम से जानते हैं, और योगा में उसका बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा महत्व है। उसको एक तरह से बोलते हैं कि 90% ऑफ एक्सरसाइजेस हैपन व्हेन यू डू सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो ये तो हमारी आज की स्टोरी थी कि हमें सूर्य नमस्कार हनुमान जी ने कैसे दिया। कैसे दिया? उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और सूर्य देव को अपना गुरु बनाकर उन्होंने ये बनाया। तो फिर ज्ञान गुण सागर बने, और भी अन्य कई ज्ञान मिले। उन्होंने सीता माँ से अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी प्राप्त की थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता की उन्होंने 8 सिद्धियां और 9 निधियों की प्राप्ति सीता माँ जो उनकी भी गुरु थी, सीता माता को भी उन्होंने गुरु बनाया है। तो हमने जैसे बोला हनुमान जी हैं जो ज्ञान के सागर हैं, और उसके बाद हमने जब ये भी देखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, कि विद्यावान ज्ञान तो ले लिया, विद्यावान बन गए, डिग्रीज भी ले ली, उसका फायदा कब होगा हमें? जब हम उन डिग्रीज को इस्तेमाल करना सीखेंगे। जो ज्ञान लिया है उसको हमें एक्चुअली यूज भी करने आना चाहिए, प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, शेयर करना भी आना चाहिए। ज्ञान लेकर उसके बाद उसको इस्तेमाल नहीं किया तो भी उसका कुछ फायदा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू अटेन नॉलेज, हाउ टू हैव नॉलेज। सो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टूडेंट्स को 3 स्टेप्स सिखाए जाते थे उस समय, कि श्रवण, कि सुने, पहले सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु चरित्र सुनि बे को रसिया, हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान जी के बारे में बोला जाता है वो हमेशा आतुर रहते हैं, हमेशा उनका मन जो है या प्रभु के गुणगान सुनने के लिए बहुत ही रसिया, मतलब ही इज वेरी रेडी टू लिसन। तो श्रवण करना बहुत जरूरी है। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रवण, ध्यान से सुनना, सिर्फ बोलते रहने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, श्रवण करना बहुत जरूरी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है मनन। आपने सुना, उसके बाद उसको इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है कि वो हमारे जीवन में कैसे काम आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट स्टेप होता है निधि ध्यास, ये संस्कृत का शब्द है, मीन्स टेकिंग एक्शन, कि आपने जब कुछ सीख लिया उसके बाद उसको एक्शन में कैसे लाएंगे। सपोज मुझे किसी ने बोला कि मॉर्निंग वॉक इज वेरी गुड, तो मैंने बहुत ध्यान से सुना, अच्छा मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए अच्छा है, तो मुझे ये श्रवण हो गया। उसके बाद फिर मनन किया मैंने, तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे जीवन में मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, क्या मुझे मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत है, क्या मेरे लिए मॉर्निंग वॉक अच्छी रहेगी। ये होता है मनन, व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट, दैट जो ज्ञान मैंने लिया है, मतलब जो मैंने सुना है, वो मेरे जीवन में कहाँ वैल्यू रखता है, वो मेरे जीवन में कहाँ मतलब रखता है। मैं एग्जाम्पल आपको वॉक का दे रही हूँ, आप कोई भी अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। थर्ड निधि ध्यास क्या हुआ? व्हेन आई एक्चुअली स्टार्ट वॉकिंग। सिर्फ सुनना और समझने से फायदा नहीं होगा, सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक्शन आप तब लेंगे जब आप सुन चुके होंगे, उसके बारे में विचार कर चुके होंगे, तब एक्शन लेंगे। तो कोई भी नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, विजडम लेने के लिए, all the 3 steps have to be there। तीनों कदम उठाने ही पड़ते हैं, सुनना, समझना और एक्शन लेना, उसको पालन करना। श्रवण, मनन और निधि ध्यास। निधि ध्यास बोलते हैं दर्पण, निधि ध्यास। ओके, सो निधि ध्यास इज अ हिंदी वर्ड, संस्कृत वर्ड। तो इसके बारे में हम लोग और भी बात करेंगे आगे। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 चीजें जरूरी हैं।
आप सबको समझ आ गई ये बातें? सो 3 स्टेप्स फॉर एवरीथिंग। सिंपल सी एक जैसे अभी मैंने बात की चाय का कप बनाने के लिए, सो यू इफ यू हैव द नॉलेज, पहले तो आप उसकी रेसिपी लेंगे, फिर उसको समझेंगे कि मेरे को चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, एंड व्हेन यू डिसाइड ओके आई वांट टू हैव चाय का कप, देन यू विल क्रिएट इट एंड प्रिपेयर इट एंड यू विल ड्रिंक इट। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग वॉट एवर यू डू इन लाइफ, 3 स्टेप्स आते हैं उसमें। तो ये ज्ञान जो है वो आपके लिए जरूरी है। सो हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, ज्ञान हो, विद्या ले ली, डिग्री ले ली, समझ लिया, लेकिन फिर उसमें आपको स्किल भी आना चाहिए, स्किलफुल भी होना बहुत जरूरी है कि वो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे हनुमान जी के पास 9 निधियां और सॉरी 8 सिद्धियां थी कि वो अपनी मर्जी से बड़े हो सकते थे, अपनी मर्जी से छोटे हो सकते थे, अपनी मर्जी से अपना आकार अपना आकार को बढ़ा सकते थे, भारी हो सकते थे, हल्के हो सकते थे, उड़ सकते थे, या फिर पर्वत की तरह भारी हो सकते थे। लेकिन आप ये देखें पूरे रामायण में या जहां जहां भी हनुमान जी का जिक्र आता है, वहां पर हनुमान जी ने सही जगह पर सही स्किल का इस्तेमाल किया है। जब छोटे होना था तो छोटे हुए, सीता माता को उन्होंने डराना नहीं था, उनको और नर्वस नहीं करना था और डिप्रेस नहीं करना था, तब उन्होंने छोटा आकार बनाया। लेकिन जब राक्षसों को का संहार करना था, जब लंका को जलाना था, तो उन्होंने बहुत बड़ा आकार ले लिया था। अपनी पूंछ को भी बड़ा छोटा अपनी कन्वीनियंस से करते थे। उन्होंने हर चीज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था, हर चीज का इस्तेमाल राम काज के पूरे करने के लिए किया था, जिस पर्पस के लिए, जिस ब्रीफ, जो ब्रीफ उनके लीडर ने दिया, गो एंड फाइंड सीता, he could have very well killed Ravana and brought Sita back because he was very powerful. He could have done that, but the brief was go and find Sita, not bring Sita. तो इस बात का भी ध्यान देखिए कि हनुमान जी के ज्ञान और जो गुण हैं वो कितने डीप हैं, कितने समझ है उनमें, कितनी चीजों का उनको ज्ञान है, कितनी सेंसिटिविटी है और कितनी लगन है कि जो ज्ञान उनको प्राप्त है उसका इस्तेमाल कब कैसे कहाँ करना है। ना तो वो ओवरडू करते थे ना अंडरडू करते थे। जैसे कल हमने कहानी सुनी थी, बाली के पास शक्तियां थी तो फिर वो शक्तियों का प्रदर्शन करता था, लोगों को डराता था, शक्तियों का इस्तेमाल करता था। हनुमान जी के पास बाली से बहुत गुना ज्यादा शक्तियां थी, बट उन्होंने उसका ना तो कभी गलत इस्तेमाल किया, ना फालतू में दिखावा भी किया। जब देखिए एक तो ज्ञान की बात तो ये हुई ही हुई। जब हनुमान जी ने कहा कि मुझे जो मैंने अभी आपको बता रही थी, आतुर और सुनिबे को रसिया, क्योंकि अभी ये हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई दोनों चीजें हैं कि सुनना बहुत जरूरी है ज्ञान के बारे में। जब तक ज्ञान के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप डीप स्टडी नहीं करते, डीप लिसनिंग नहीं करते, उसको उसका पूरा स्वरूप आपको नहीं मिलता है। जब राम जी ने डिसाइड किया कि सीता माता ने हनुमान जी को, कल किसी ने मुझसे पूछा था ये सवाल यहीं पर कि चिरंजीवी क्यों है। सीता माँ उनकी गुरु थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी रहने का, कि तुम हमेशा यहाँ रहोगे, अमर हो जाओगे। तो सीता माता को उन्होंने बोला कि ये आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए, तो ये वरदान मुझे नहीं चाहिए। तो सीता माँ बोली क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो बोले कि देखिए आप लोग तो जाने की तैयारी करेंगे, तब की बात है जब राम जी ने डिसाइड कर लिया कि अब हमारा समय यहाँ पर संपन्न हुआ पृथ्वी पर, अब हम वापस जाएंगे अपने वैकुंठ धाम में, तो आप ये वरदान वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं आप दोनों के बिना इस मृत्यु लोक में रह के क्या करूंगा, अमर होके क्या करूंगा।
तो अभी ये लोग चर्चा कर रहे थे, तो राम जी आए, तो राम जी ने कहा क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे के बीच में? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा। वो कहते हैं कि मुझे अमर नहीं होना है। तो राम जी ने आदेश दिया कि मुझे तो जाना ही है, मैं तो शरीर लेकर आया हूँ, मुझे वापस जाना ही है, लेकिन तुम यहाँ रहकर मेरे भक्तों का ध्यान रखो और उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाओ, तो आप यहीं रुकिए। तो तब हनुमान जी ने कहा कि देखिए, मैं एक शर्त पे यहाँ रुक सकता हूँ कि जहां जहां राम कथा हो, मुझे सुनने का मौका मिले, मैं हर जगह राम कथा होते हुए सुनना चाहता हूं। तो सीता माँ ने कहा ठीक है, लेकिन इससे तो ये हुआ, राम जी ने बोला कि ये तो फिर कई शरीर मांग रहे हैं कि राम कथा जहां जहां भी होगी वहां वहां इनका प्रेजेंट होना, मतलब हर जगह पर इनको शारीरिक रूप में प्रेजेंट होना होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि यदि आप मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं तो ये कंडीशन मेरी आप पूरी करेंगे ही करेंगे। तो माँ सीता और राम जी ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि जहां राम कथा होगी तुम वहां उपस्थित रह सकते हो, तुम वहां उपस्थित होंगे, और जहां जहां राम मंदिर होगा आपकी भी वहां पूजा होगी। तो आप सबको मालूम ही है कि जहां जहां राम मंदिर है वहां वहां पर हनुमान जी का स्थान होता ही होता है। तो ये जो है सुनिबे को रसिया, मतलब हर जगह सुनना, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुनने की जो कला है वो जरूरी है, वो आनी ही चाहिए आपको। तो श्रवण, मनन, निधिध्यास और ज्ञान की प्राप्ति, आतुरता, ये बहुत आवश्यक है। और ज्ञान का इस्तेमाल करना कि कहाँ पर कौन सा ज्ञान इस्तेमाल करना है। केवल डिग्रीज नहीं लेनी हमें अपने जीवन में, बेस्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली, बट वी डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट आवर स्किल्स, वी डोंट नो हाउ टू मैनेज आवर नॉलेज। कभी कभी हम उसका ऐसा बखान करते हैं कि उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं होता, और कभी कभी हम ऐसी बात करते हैं कि वो जो ज्ञान जहाँ चाहिए वहां पर नहीं इस्तेमाल किया, तो वो भी गलत हो जाता है। तो ये जो सारा स्किल सेट है, ये जो सारा कॉम्बिनेशन है, वो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है। So these are the stories for today. Many things we learned. सूर्य नमस्कार we learned that सुग्रीव के लिए लॉयल्टी हनुमान जी की क्यों थी, और फिर हमने देखा कि श्रवण, मनन और निधिध्यास क्या होता है, आतुरता क्यों जरूरी है, सुनना क्यों जरूरी है, ज्ञानवान बनना और उसको यूज करना, विद्या को यूज करना, उसके लिए जो कौशल चाहिए या जो स्किल्स चाहिए वो भी हम में आने चाहिए। Thank you so much for joining. Tomorrow again I will come with some new story and a new virtue. Thank you so much for being there. Thank you for watching this video. If you like the content of the video, please like it and share it with your family, friends, and people whom you think will be interested in this knowledge. Do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.